Hello, children. This is Ipshita Gangopadhyay, teacher from Trinity International School. Students, today we will start with our third chapter of our mathematics subject. Name of the chapter is Addition. So, with the name, you already know that we have to add the numbers in this chapter, and we will also see different types of addition patterns, as well as we have to solve word problems which are involving addition. So in this chapter we will add the two-digit numbers. So we will start with the chapter. Now students, you have already learned about the addition between the numbers. आपने ऑलरेडी एडिशन वाले सम्स किए हुए हैं आपके प्रीवियस क्लास में, इजंट इट? सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने दो नंबर्स लिए हैं, एक है 2 और दूसरा है 3. सो दीज नंबर्स आर योर वन डिजिट नंबर. ओके, तो ये जो आपके पास जो नंबर दिए गए हैं ऐड करने के लिए, ये दोनों नंबर आपके कैसे हैं? वन डिजिट नंबर. देखिए एक ही डिजिट्स है ना? तो इन दोनों को आप इजीली ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे आपका सम आ गया 5, इजंट इट? सो आपने ऐड किया होगा आपके प्रीवियस क्लासेस में, जैसे आपने 2 बॉल्स लिए थे, है ना? फिर यहाँ पे 3 बॉल लिए हैं और आपने ऐड किए थे 1 2 3 4 5. ओके, सो इन दैट वे यू हैव डन योर एडिशन. सो आपको जब भी छोटे क्लास में आपको एडिशन करने के लिए कहा जाता था, तो आप क्या करते थे? आप पिक्चर्स बना के उनको आप ओरली ऐड करते थे और फिर आप उसका सम लिख देते थे. ओके, तो ये हो गए आपके वन डिजिट नंबर. सो दिस वॉज वेरी इजी फॉर यू टू ऐड. ओके, तो in this chapter you are going to add the two digit numbers. So आप देख रहे हैं कि मैं अभी यहाँ पे दो टू डिजिट्स नंबर आई एम राइटिंग. सी 11 and 12. So you can see यहाँ पे दो डिजिट्स है ना? तो इसे हम कहते हैं टू डिजिट नंबर्स. So you can see that these two are two digit numbers. ठीक है, तो आपको भी अब पता चल गया है वन डिजिट नंबर कौन से हैं और टू डिजिट नंबर कौन से हैं. जब सिंगल डिजिट रहता है उसे हम वन डिजिट नंबर कहते हैं, और जब डबल डिजिट्स रहते हैं उसे हम टू डिजिट नंबर्स कहते हैं. सो whenever again you want to add this number, you have learned to add it with the help of your pictures. तो आपने जब छोटे क्लास में बड़े नंबर्स का एडिशन किया था, वो समय आपने भी पिक्चर्स बना के उनके एडिशन किए थे. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऐड करने से आपका सम आता है 23. ओके, अब आपने देखा होगा कि मैंने जब ये दोनों नंबर्स को ऐड किए थे तो मुझे यहाँ पे मिल गया था 5, और मैंने जब इन दोनों को ऐड किया तो मुझे मिल गया 23. अब मैंने देखिए दोनों जो एडेंट्स है दोनों को मैंने क्या किया है, कैसे लिखा है? देखिए स्लीपिंग वे में लिखा है मैंने, है ना? हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है. देखिए ये स्लीपिंग मैनर में मैंने इनको लिखा हुआ है. तो जब सिंगल डिजिट नंबर्स रहते हैं तो उन्हें हम जब स्लीपिंग वे में लिखते हैं तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होती. बट जैसे ही हमको टू डिजिट नंबर या थ्री डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर और उससे भी ज़्यादा नंबर्स के एडिशन करने पड़ते हैं, तब ऐसे यदि हमने हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है तो थोड़ी सी हमको इसको ऐड करने में परेशानी होती है.
then what we do is we add the numbers like this. ओके सो जब मैंने आपके लिए सिंगल डिजिट नंबर ऐड किया था तो वो हम हॉरिजॉन्टली जब ऐड कर रहे थे सो इट वाज इजी टू ऐड अप इजंट इट तो तो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट फॉर द सिंगल डिजिट नंबर टू ऐड अप in whether it is in horizontal form or this form. Okay, but whenever you have to add the 2 digit number तो आपको ये फॉर्म में जब आप लिखोगे तो ये आपको बहुत ही इजी पड़ेगा. ओके सो दिस फॉर्म इज नोन एज द वर्टिकल अरेंजमेंट. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं वर्टिकल अरेंजमेंट. देखिए स्टैंडिंग लाइन जैसे हम इसको अरेंजमेंट करते हैं. तो ये जब अरेंजमेंट हम करते हैं सो इट बिकम्स इजी टू कैलकुलेट. तो हम जब भी इसे ऐसे 2 डिजिट्स नंबर लिखते हैं तो हम हमेशा उसको क्या करते हैं? टेंस और वंस के पोजीशन में लिखते हैं, है ना. तो देखिए यहाँ पे मैंने टेंस लिख लिया, वंस लिख लिया और 11 को मैंने क्या किया? one digit is under tens place and another one digit is under ones place. Similarly in 12 we have what we did is we have written the 1 digit under your tens position and 2 digit under your ones place, isn't it? So now it is very easy for you to add up. अभी आपको क्या ये जो आपने वर्टिकल पोजीशन में अरेंजमेंट कर लिया है तो इससे क्या होता है? आपको एडिशन करने में बहुत ही इजी हो जाता है. तो जब भी हम ऐसे अरेंजमेंट कर लेते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? जो वंस के प्लेस में जो नंबर्स हैं उनको हम पहले ऐड कर लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे वंस के प्लेस में क्या है? 1 और 3 2. ओके सो 1 प्लस 2 बिकम्स योर 3. ओके नाउ कम टू योर टेंस प्लेस. अब टेंस प्लेस में जाएंगे तो यहाँ पे हमको 1 है और यहाँ भी हमारे पास 1 है. तो 1 प्लस 1 इट बिकम्स योर 2. सो योर सम इज 23. सो ऐसे पैटर्न में अब जब भी लिखते हो तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू कैलकुलेट. ओके तो ये जो सिंगल डिजिट है ये तो आपको जैसे भी है आप उसे इजीली आप ऐड कर सकते हो, चाहे वो वर्टिकल अरेंजमेंट हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हो. But whenever the 2 digit number or 3 digit numbers are taken into account, if you write in this vertical form, it will be easy for you to add. Okay, so in page number 39 you have so many additions for you. Okay, so let us start with that. Now let us see on page number 39 you have so many addition problems. Okay, so let us see what is written over here. Help Sahir to find the correct path to get his book. He should move towards the sums which are more than 50. सो सबसे पहले आप क्या करोगे? आप ये सब नंबर्स के एडिशन कर लोगे. ठीक है, तो मैं जैसे कि मैंने बताया था कि 2 डिजिट नंबर जब वर्टिकल फॉर्म में लिखा जाता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? वंस के प्लेस से एडिशन स्टार्ट करते हैं, इजंट इट? सो लेट अस स्टार्ट. 2 plus 0 is 2. 2 plus 7 is 92. Okay, now come to this. 4 plus 2 is 6 and 2 plus 3 is 5. Okay, now come here. 8 plus 1 is 9. 1 plus 4 is 5. Let us come to this box. 5 plus 1 is 6. 1 plus 2 is 3. Now let us come here. 3 plus 6 is 9. 2 plus 2 is 4. Then again see here, 2 plus 6 is 8.
and 1 plus 1 is 2. Come to this box. 1 plus 4 is 5 and 2 plus 3 is 5. Okay, तो हमने क्या किया, सब का एडिशन, सब बॉक्सेस में जो भी एडिशन दिए हैं हमने वो एडिशन पूरे कंप्लीट कर लिए हैं. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है. हेल्प साहिद टू फाइंड द करेक्ट पाथ टू गेट हिज बुक. ही शुड, अब आप ध्यान दीजिए क्या लिखा है. ही शुड मूव टूवर्ड्स द सम्स विच आर मोर देन 50. ओके, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो साहिर है बच्चा वो क्या करेगा, वो ऐसे सम्स के तरफ जाएगा जो सम्स का वैल्यू क्या है, 50 से बड़ा है. ओके, 50 से बड़ा है, मतलब जो भी हमने सम्स निकाले हैं वो 50 से हमको बड़ा चाहिए, और वही पाथ साहिर फॉलो करेगा. ओके, नाउ सी. अब देखिए यहाँ पे क्या है, 92, तो ये 50 से मोर है, isn't it? 56, it is also more than 50. Then 59, it is also more than 50, isn't it? Now come here, 36 less than 50, so he should not come here. यहाँ पर नहीं आएगा वो, क्योंकि 50 से कम वैल्यू है. यहाँ पे 49, ये भी 50 से कम वैल्यू है, इसीलिए यहाँ पर भी वो नहीं आएगा. यहाँ पर क्या है, 55 है, सो ये तो 50 से ज़्यादा है. यहाँ पर देखिए 28 है, ये 50 से कम है, तो वो यहाँ पर भी नहीं आएगा. सो लेट अस शो द पाथ टू साहिर. सो वेर एवर यू गेट the numbers more than 50, you have to get Sahir over there. अभी ये साहिर देखिए, अब वो रास्ता से जा रहा है. ये देखिए, वो उसने बड़ा नंबर 92 को टच किया है. फिर वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से यहाँ आएगा क्या, वो यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि ये इसका वैल्यू 50 से कम है ना, लेस है, तो वो ये पाथ को चूज नहीं करेगा. तो वो कहाँ आएगा, देखिए यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 56 है. फिर वो यहाँ से यहाँ पर आएगा. ठीक है, फिर यहाँ आएगा क्या, वो देखिए यहाँ भी है, नहीं आएगा, क्योंकि ये 49 है, 50 से कम है, सो ये पाथ वो फॉलो नहीं करेगा. फिर वो क्या करेगा, ये बॉक्स में आएगा. ठीक है, फिर ये देखिए 59 है, फिर क्या होगा, वो नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ये भी 49 है, सो ये बॉक्स पर वो नहीं जाएगा, वो सीधे नीचे की तरफ उतरेगा, और फिर वो यहाँ आएगा, है ना. फिर यहाँ आकर वो सीधे बुक के पास आ जाएगा. ठीक है, तो आप देख पा रहे हो, जहाँ जहाँ वो गया है, जिस जिस बॉक्स में साहिर गया है, हर एक बॉक्स का वैल्यू क्या है, मोर देन 50. ईच बॉक्स वैल्यू इज मोर देन 50, that is sum is more than 50. So that boxes only Sahir has chose to go, isn't it? So देखिए आप, यहाँ 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 और सीधे बुक्स के पास. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू शो द करेक्ट पाथ टू साहिर. ओके, so just turn your page. Now page number 40 shows you addition facts. Now you can see the pictures of tree. आपको ट्री के पिक्चर दिखाई दे रहे हैं. सो आप ये बॉक्स में देखिए कितने ट्रीज है, 1 and 2. सो दे हैव रिटन 2 ओवर हियर. हाँ, उसके बाद आप दूसरे बॉक्स में देखिए कितने ट्रीज है, 1 2 3 4 5 trees are there. So what we have to do, 2 plus 5. So how many total trees are there, 2 plus 5 is 7, isn't it? So now what they have done is they have added 2 plus 5 and 7 trees are shown here. See, 1 2 3 4 5 6 7. So 7 trees are shown here. Okay,
नाउ व्हाट दे डिड फॉर द सेकेंड थिंग, तो यहाँ पे आप देखिए पार्टीशन आ गया है एक, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पहले 5 ट्रीज का पिक्चर बनाया, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर प्लस डाला है, फिर क्या किया है, 2 ट्रीज बनाए। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 5 प्लस 2, okay. Now again what you are getting, 7 trees, 1 2 3 4 5 6 7 trees, okay. Here what was there, 2 plus 5 is equal to 7. तो आप क्या देख पा रहे हो, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पहले हमने नंबर 2 लिखा था, फिर नंबर 5 लिखा है, तो हमें टोटल कितना मिल गए, 7। और यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट लिखा है हमने, पहले 5 लिखा है फिर 2 लिखा है, देन ऑल्सो वी गॉट द सेम sum, isn't it? So first fact is that we can add two numbers in any order, द आंसर विल बी सेम। सो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि आप एडिशन के वक्त आप नंबर्स यदि आगे पीछे लिखेंगे तो भी आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने 2 को आगे लिखा था, 5 को पीछे लिखा था, फिर भी हमारा आंसर क्या आया, 7। यहाँ पे हमने 5 को आगे लिखा है और 2 को पीछे लिखा है, फिर भी हमारा आंसर क्या आया है, 7, ओके। सो आगे पीछे आप जो भी नंबर लिखते हो, यदि आपने आगे पीछे लिखा है तो भी आपको सेम ही नंबर्स मिलेंगे, सम विल बी सेम, ओके। फिर आपका सेकंड फैक्ट है कि जब भी आप नंबर को 0 से ऐड करते हैं, कोई भी नंबर को आप 0 से ऐड करते हैं तो आपको जो भी आंसर मिलता है वो द नंबर इटसेल्फ ही होता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 6 फ्लावर्स आर देयर, सो जस्ट राइट 6 प्लस here no flowers are there, so write 0, so this will give you 6, isn't it? Similarly देखिए हमने वापस पार्टीशन कर लिया है, सिमिलरली पहले हमने 0 लिखा है फिर हमने 6 लिखा है, देखिए 6 flowers are there, so then also you are getting number 6, isn't it? So on adding 0 to a number, the number remains unchanged. तो कोई भी नंबर के साथ आप 0 को ऐड करोगे तो नंबर वही रह जाएगा, it will not change, okay. So 6 flowers plus 0 flowers will give you again the answer as 6, okay. So these are the facts for addition. Now this is the addition through पैटर्न। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 3 ट्रायंगल्स है, ग्रीन कलर ट्रायंगल, तो दिस इज योर ट्रायंगल, दिस इज इन्वर्टेड ट्रायंगल, उल्टा, ये सीधा ट्रायंगल, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पिंकिश कलर का या ऑरेंज कलर, जो भी आप बोले, पिंक या ऑरेंज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे देखिए ट्रायंगल, inverted triangle, triangle, inverted triangle. So here you are getting 4 triangles, okay. So answer will be 4 pinkish or orange triangles and 3 green triangles. So see, यहाँ पे पहले हमने 3 लिखा था, यहाँ 4 लिखा था, और यहाँ हमने क्या लिखा, पहले 4 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। सो आफ्टर एडिशन यहाँ पे देखिए उसका आंसर देखिए, ये 3 ट्रायंगल्स और ये 4 ट्रायंगल्स, ठीक है। यहाँ पर ये 4 ट्रायंगल्स पहले और फिर ये 3 ट्रायंगल्स बाद में, ओके। We can see that even if we change the way or pattern in which 2 numbers are added, the sum remains the same, okay. तो हमने ये पैटर्न्स डिफरेंट ऐड किए थे, बट अल्टीमेटली द आंसर इज सेम, दोनों के आंसर सेम ही
आए हैं। सो यहाँ पे आगे आपने ग्रीन ट्रायंगल किया था, यहाँ पीछे आपने ऑरेंज लिखा था, यहाँ पे पहले ऑरेंज फिर ग्रीन। तो फिर भी आपके आंसर क्या है? आंसर में वही थ्री ग्रीन ट्रायंगल्स एंड 4 ऑरेंज ट्रायंगल, यहाँ भी 4 ऑरेंज ट्रायंगल एंड 3 green triangles. So the sum remains the same. Okay. Similarly you have been given with the numbers. यहाँ पे आपको numbers दिए गए, तो यहाँ पे देखिए 26 पहले लिखा है, 40 बाद में लिखा है, यहाँ 40 पहले लिखा है, 26 बाद में लिखा है, तो भी दोनों के आंसर्स आपको 66 मिलते हैं। यहाँ भी वही एग्जाम्पल्स दिए हैं, लेकिन हम प्लेस चेंज करते हैं नंबर्स के, तो हमें आंसर वही मिलता है, सेम आंसर्स वी गेट, isn't it? Now we will move to next page, that is page number 41. Okay, so let us see what is there in page number 41. So addition of two two-digit numbers. Okay, so you have the digits, two-digit number. So number is 42 and 36. Okay, so both the numbers are two-digit number and we have to add this two-digit number. So आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 42 है और यहाँ पर 36 है, दोनों क्या है? टू डिजिट नंबर है और हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि ये टू डिजिट्स नंबर को ऐड करने के लिए वर्टिकल अरेंजमेंट इज वेरी इजी टू calculate. Okay, so let us just arrange this two digit number. So देखिए, पहले हमने टेंस और वंस का प्लेस लिख लिया है, फिर हमने 42 नंबर को लिया है और हमने इसी तरह से उसको प्लेसिंग किया है, 4 टेंस 2 वंस. ओके, सिमिलरली 36 को 3 टेंस 6 वंस के प्लेस में हमने अरेंज कर लिया है. Now what we will do, we will start adding from ones place. तो जब भी हम एडिशन करते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था कि वंस के प्लेस से हम ऐड करना शुरू करते हैं. ठीक है, तो लेट अस सी क्या क्या है वंस के प्लेस में. You have number 2 and number 6, or you can say 2 and 6 digits are there. Okay, so let us add 2 plus 6, you are getting as 8. Okay, now what you should do, you should now move to your tens place. So देखिए यहाँ पर आपने ऑलरेडी 8 लिख दिया है और उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर जो टेंस के प्लेस में जो नंबर्स है वो है 4 और 3. So add this 4 and 3, you have 7, isn't it? So your final answer is 78. तो आप पहले क्या करोगे, वंस के प्लेस को ऐड करोगे, फिर आप टेंस के प्लेस को ऐड करोगे. तो यहाँ पे आपको स्टेप्स बताया गया है. Okay, so your final answer, what is your sum? Your sum is 78. Okay, so let us start with the first question. यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, find the sum of the given numbers. So numbers आपको अरेंजमेंट करके ऑलरेडी लिखा गया है, so it is very easy for you to find out the sum now. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले वंस के प्लेस में जो भी डिजिट्स हैं उसे हम ऐड करेंगे. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 3 और 4 को ऐड करेंगे. 3 और 4 कितना होता है, 3 और 4, 4 and 3 gives you how much, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so let us write here 7. Okay, now let us come to tens place. Here also you have 2 and 5. So how many, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, so you have here also 7. Okay, so your sum is 77.
ठीक है. Similarly, come to this problem. 4 and 1 is 5, and then 5 and 2 is 7. Okay, let us come here. Now we have already learned, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि 0 कोई भी नंबर से ऐड करेंगे 0 को तो क्या हो जाएगा, वही नंबर आएगा, है ना. So 0 plus 6 is 6, 8 plus 1 is 9. Okay, so it comes as 96. अब आप यहाँ पर बॉक्सेस देखिए. यहाँ पर बॉक्सेस में आपको नंबर्स को अरेंज करना है. तो यहाँ पर देखिए आपके पास है 74 और 12. सो अरेंज दिस नंबर 74 एंड 12. हमने लिख लिया है 74 एंड 12 को वर्टिकल अरेंजमेंट में. अब हम क्या करेंगे, हम इनको ऐड करेंगे. 4 plus 2 is 6, 7 plus 1 is 8. Now ये दोनों नंबर को भी हम अरेंज कर लेंगे. फिर से देखिए 9 plus 0 is 9, 4 plus 2 is 6. ठीक है. Let us come to this problem. Again you have the number 62 and 17. So let us first calculate 2 plus 7. 2 plus 7 is 9. 6 plus 1 is 7. Okay. So this is how we have to find the sum of the given 2-digit number. तो इन तीनों बॉक्सेस में आपको जो भी नंबर्स थे वो आपको अरेंज करके दिया हुआ था. और ये जो 3 बॉक्सेस है इसमें हमने नंबर्स को वर्टिकली अरेंज किया है और फिर हमने उसका सम्स निकाला है. Go to the second sum. You have the second sum as find the sums and match them with their number names. Okay, so you have to find the sum. सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को प्लस करना है. फिर आपको जो भी सम आपके पास मिलेगा वो सम का नंबर नेम के साथ आपको यहाँ पर मैच करना है. ओके, सो लेट अस क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन सभी का एक बार एडिशन कर लेते हैं अपने नोटबुक में. ओके, अपने रफ नोटबुक में हम एडिशन कर लेते हैं और फिर हम इनके जो भी सम आएंगे ये हम पास में लिख लेंगे और फिर हम उन्हें नंबर नेम के साथ मैच कर लेंगे. ठीक है. ना बच्चों देखिए, मैंने ये जो नंबर्स है 53 प्लस 21 इसको मैंने देखिए अरेंजमेंट करके लिख लिया है. ठीक है, तो हर एक देखिए, हर एक जो भी F तक नंबर्स है मैंने उसको अरेंज करके हमारे बोर्ड में लिख लिया है. अब मैं क्या करूँगी, सबको प्लस करूँगी. ठीक है, सबका एडिशन करूँगी. सो आप देख सकते हो 3 plus 1 is 4, then 5 plus 2 is 7. Okay, so यहाँ पर आपका क्या आ गया 74. So let us write here. ठीक है, 74 लिख लिया. अब यहाँ पर देखिए 62 plus 13 है ना नेक्स्ट नंबर. सो यहाँ पर देखिए 2 plus 3 is 5, 6 plus 1 is 7. ओके, सो हम आप यहाँ पर 75 लिख लेते हैं. ठीक है, फिर आप यहाँ पर देखिए 5 plus 0 is 5, 4 plus 2 is 6. तो क्या आ गया आपका यहाँ पर 65. तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 65. ठीक है, फिर नेक्स्ट वन 0 plus 6 is 6, 3 plus 1 is 4. So this is your 46. So write down here 46. कम हियर, यहाँ पर देखिए आपके पास सिंगल डिजिट 7 है, 1 डिजिट नंबर 7 है. तो 7 को मैंने कैसे लिख दिया है देखिए, वंस के प्लेस में. ठीक है, फिर आपका नंबर है 22. सो
you need to write it like this, यहाँ पे ones के place में और यहाँ पे 22. Okay, so 7 plus 2 is 9 and 2 is 29. So let us write here 29. फिर क्या है 4, 24 and 15. So 4 plus 5 is 9. 2 plus 1 is 3. So this becomes your 39. Okay. So we have written all the sums over here. So हमने हर एक का सम्स हमने लिख लिया है ना। अब हम इनका नंबर नेम्स के साथ इनको मैच करेंगे। तो ये फर्स्ट जो है ये क्या है 74. So let us see where it is. See here 74. Just match with 74. Then it is 75. So match with 75. Okay. Now let us go for 65. Where it is 65. Now see here 65. 46. You can see here 46. Okay. Then 29. Here 29. So match this with 29. Then you have 39. So 39. So from this you can find that your sums, whatever you have done, is the addition is correct. Okay. तो आपने जो भी एडिशन किया है वो करेक्ट है क्योंकि हर एक नंबर में इनके साथ वो मैच हो रहा है. So this is how you need to do this sum. Now we will go for addition of 3 2-digit number. तो आप डिफरेंस देख लीजिए. अब तक हमने क्या किया था 2 डिजिट नंबर्स का एडिशन किया था. सो लेट अस सी हाउ इट इज. तो देखिए ये दोनों नंबर्स आपके कैसे हैं. ये दोनों नंबर्स आपके 2 डिजिट नंबर है. ये भी 2 डिजिट है, ये भी 2 डिजिट है. बट देर आर ओनली 2 नंबर्स. दो नंबर्स है, एक 11 और एक 14. सो दिस इज 2 मतलब दो नंबर. 2 डिजिट नंबर तो 2 डिजिट नंबर. ओके. सो दिस 11 and 14 आर 2 डिजिट नंबर और दो 2 डिजिट नंबर का हमने एडिशन किया है. सो आप देख सकते हैं 1 plus 4 is 5 and 1 plus 1 is 2. तो आपके आंसर ये आ गए. अब मेरा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है 3 2 डिजिट नंबर. अब इसका मतलब क्या हो गया. आपका 11 तो है ही, आपका 14 भी 2 डिजिट नंबर है ना. तो ये तो 2 डिजिट नंबर हो गए. अब आप इसके साथ यदि आपने ये नंबर भी ऐड कर दिया तो आपका कैसे हो गया. देखिए तीनों आपके 2 डिजिट नंबर है तो 3 2 डिजिट नंबर. सो 3 numbers आर देयर. ऑल नंबर्स आर 2 डिजिट नंबर. तो हमको 3 2 डिजिट्स नंबर का एडिशन करना है. सो जब भी आप लिखते हो तो आपको टेंस और वंस का प्लेस लिखना ज़रूरी है. सो आपने ये लिख लिया है. तो आप अब जब भी ऐड करोगे तो जब आपने 2 डिजिट नंबर का जो आपने रूल फॉलो किया था वही सेम रूल आप 3 2 डिजिट नंबर्स में भी फॉलो करेंगे. तो क्या करेंगे सबसे पहले वंस के प्लेस के हर एक डिजिट को हम प्लस कर लेंगे. तो यहाँ पे देखिए 1 4 2. ओके. सो दिस थिंग वी विल ऐड. सो देखिए 1 4 और 2 इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे. सो 1 plus 4 is 5. 5 plus 2 is 7. ओके. देन यहाँ पे टेंस के प्लेस में भी 3 1 है तो हम इसको प्लस कर लेंगे 1 2 and 3. सो योर सम कम्स एज 37. ओके. तो यहाँ पर भी हमने क्या किया था सबसे पहले वंस के प्लेस का एडिशन किया था फिर हमने टेंस के प्लेस का एडिशन किया था. सिमिलरली यहाँ भी जितने भी नंबर्स होंगे आप पहले वंस के प्लेस का एडिशन कर लोगे और फिर टेंस के प्लेस का एडिशन कर लोगे. तो अभी आपको समझ में आ रहा है 2 डिजिट नंबर क्या होता है. दोनों 2 डिजिट नंबर है लेकिन नंबर्स आर 2. दो नंबर्स है.
ओके। और यहाँ पे कैसे है, तीनों नंबर 2 डिजिट के हैं और दिस इज 3 नंबर्स आर देयर, ठीक है। लेकिन जो भी एडिशन का जो रूल है वो सेम है। पहले आपको वंस के प्लेस में प्लेस को ऐड करना पड़ेगा, फिर आपको टेंस के प्लेस को ऐड करना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल सा है, आपको मालूम पड़ गया है अभी। 2 डिजिट नंबर एंड 3 2 डिजिट नंबर, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द सम्स। नाउ सी पेज नंबर 42, यू हैव बीन गिवन विथ एग्जाम्पल्स। आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, देखिए एड 23 12 43। सो 3 नंबर्स ऑफ 2 डिजिट यू हैव टू ऐड। देखिए 23 12 43, ओके। सो आप क्या करोगे, सबसे पहले वंस के प्लेस को ऐड करोगे, फिर आपको टेंस के प्लेस को ऐड करना है, ओके। सो लेट अस स्टार्ट विथ आवर question, that is question number 3. Find the sum of the given numbers. So you can see there are 3 2 digit numbers given to you. आपको 3 नंबर्स मिले हैं, 24 31 एंड 3, okay. So you have to add these numbers. So start adding. 4, पहले आप इन तीनों को ऐड करोगे, उसके बाद आप टेंस के प्लेस के डिजिट्स को ऐड करोगे। तो देखिए 4 + 1 5, 5 + 3 is 8, then 2 + 3 is 5, plus 0 is 5, so you get 58. Let us count here. 2 + 5 is 7, plus 1 is 8. 1 + 0 is 1. 1 + 6 is 7. So 1 + 0 + 6 is 7. Now come here. 5 + 0 is 5. Then 5 + 3 is 8. Then 0 + 5, 5 + 2, 7. Okay. Now let us come here. फिर से देखिए 2 + 4 is 6. 6 + 3 is 9. Then 6 + 1 is 7. 7 + 0 is 7. 4 + 2 is 6. Then 6 + 3 is 9. Then 3 + 0 is 3. 3 + 5 is 8. Then next one, 4 + 1 is 5. 5 + 2 is 7. 2 + 0 is 2 and 2 + 5 is 7. Okay. So you need to first add the ones place, फिर tens place. अब आप देखिए यहाँ पे आपको नंबर्स दिए गए हैं, आपको ये आप बॉक्स में अरेंज करना है, वर्टिकल अरेंजमेंट. नंबर is 32, arrange it. Then 6, how you will write 6 here, okay, put 0 over here. Then 61, okay. Now let us just go for the calculation. 2 + 6 is 8, plus 1 is 9. 3 + 0 is 3. Then 3 + 6 is 9. Okay. Now let us arrange these numbers. फिर से आपका क्या है, single digit 2. Put 0 here. Then 53. Then 32. Okay. So 2 + 3 is 5. 5 + 2 is 7. Then 0 + 5 is 5. 5 + 3 is 8. Okay. Now let us go for the next numbers, that is 22, 41 and 31. Okay. So 2 + 1 is 3. 3 + 1 is 4. Then 2 + 4 is 6. 6 + 3 is 9. Okay. So this is how you have to go for the नंबर्स एंड फाइंड द सम. यहाँ पे आपको बॉक्स एम्प्टी था, आपको यहाँ पे अरेंजमेंट करके फिर आपको सम फाइंड आउट करने थे. ओके.
Now this brain work is here. Here also these are given in your horizontal form. तो आपको ये क्या करना है, रफ नोटबुक में आप इसको वर्टिकल फॉर्म में अरेंज कर लीजिए और फिर आपको इसका सम्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से अरेंज कर लीजिए और फिर आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद वाला क्या है, एडिशन यूजिंग कैरी ओवर मेथड। सो वी हैव टू ऐड द टू डिजिट नंबर विथ कैरी ओवर। तो हम देखेंगे ये क्या चीज होता है। We will start with the next concept, that is addition using carry over method. तो हम एक नया मेथड सीखेंगे, वो है कैरी ओवर मेथड। ओके, तो मैंने देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर ले लिए हैं। टू डिजिट नंबर, दोनों 2 डिजिट नंबर्स हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इनको वर्टिकली अरेंज कर लिया है जैसे कि हमने पहले वाले सम्स में कर लिए थे। तो यहाँ पर टेंस और वंस लिख लिया है। फिर 56 जो नंबर है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 27 को भी मैंने यहाँ पर टेंस और वंस के प्लेस में लिख दिया है। तो इतना तो आपके लिए क्लियर है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, एडिशन का जो साइन है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वंस के प्लेस में जो भी नंबर्स है उनको हम ऐड करते हैं। सो 6 + 7, 6 + 7 इज योर 13। 6 + 7 क्या है, 13 है। ओके, तो 13, तो हमको 13 ऐसे लिखना पड़ेगा। बट ये जो कैरी ओवर का मेथड है ना, इसमें हम ऐसे 13 को नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ 9 तक नंबर्स लिख सकते हैं। उसके बाद जो 2 डिजिट नंबर्स आते हैं उनको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आप देखिए अब मैं क्या करती हूँ। अब यहाँ पर आपको 13 मिला है ना, तो आप क्या करोगे, ये जो 1 है, ये 3 को यहीं रहने दीजिए, और ये जो 1 है ना, इसको हमें क्या करना है, ये 1 को हमें ऊपर लेकर जाना है। तो आप देख लीजिए, जो 13 आया था, 13 का जो वंस के प्लेस का जो नंबर है वो मैंने नीचे ही रखा है, और ये जो 1 था ना, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर लेकर आए, इसके ऊपर नहीं, ये नेक्स्ट जो है टेंस का प्लेस वहाँ पर ऊपर लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप देखो कैसे। तो अभी आप क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर 13 जो आया था हमारा आंसर, उसमें से जो 3 वंस के प्लेस का जो 3 है वो हमने नीचे लिख दिया है, और 13 का जो 1 था वो हम किधर लेकर आए हैं, यहाँ पर। तो ये जो मैंने रेड से जो लिखा है इसी को बोलते हैं कैरी ओवर। ओके, सो दिस इज ओनली नोन एज कैरी ओवर। अब आपको क्या नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप ये दोनों को ऐड करते हैं ना, है ना, ये दोनों को ऐड करने के बाद आप ये दोनों को ऐड करते हैं। तो जब आप ये दोनों को ऐड करेंगे तो साथ में आपको ये कैरी ओवर का नंबर भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर आप कैसे ऐड करोगे, 1 + 5, 6, 6 + 2, 6 + 2 is 8। ओके, तो अब आप जब भी टेंस का प्लेस में एडिशन करते हो तो आपको क्या करना है, ये दोनों ऐड तो करोगे ही, साथ में ये जो 1 है ये भी आप ऐड करोगे। तो आपका सम आ गया 83। ओके, सो लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल। तो आप देखिए पेज नंबर 44, you have add the given numbers. So again you have been given with 2-digit numbers. So you arrange the 2-digit number, so and start adding it. So 48 plus 26. Okay, so let us add that. See,
I have written 48 plus 26. Now let us add 8 plus 6. 8 plus 6 कितना होता है? 14. Okay. So 14. So you 14 आता है. ठीक है. तो अब हमें क्या करना है? ये 14 का सिर्फ 4 हम यहाँ लिखेंगे और 1 को क्या करेंगे? ये जो 1 है इसको क्या करेंगे हम? 1 को हमको ऊपर कैरी कर कर लेकर जाना है. ठीक है. तो हमने क्या किया? 1 को कैरी कर लिया और यहाँ पर सिर्फ 1s के प्लेस में 4 लिखेंगे. नाउ देखिए क्या किया मैंने. यहाँ पे 14 का सिर्फ 4 लिखा है और 1 को मैं कैरी ओवर 10s के प्लेस में लेकर चली गई हूँ. ठीक है. अब इन तीनों को आप प्लस कर लीजिए. तो 1 plus 4 is 5. 5 plus 2 is 7. So your answer comes as 74. So let us do in our textbook. ठीक है. तो मैं अभी आपको टेक्स्ट बुक में सिखाती हूँ. So first sum I have already shown you. Then also again I am writing 48 plus 26. So write down 48 and 26. So 8 plus 6 is 14. 4. 1 carry over. 1 carry over. So 1 plus 4 5. Then 2 is 7. Okay. 74. Then let us come here. 19 plus 55. Okay. So 9 plus 5 is 14 again. Take 1 as carry. 14 यहाँ पे 1 था ना 14 का. 1 वापस लेकर गए हम कैरी ओवर. फिर 1 plus 1 is 2. Then 5 is 7. Okay. Again the sum is 74. Now let us come here. 47 and 39. Okay. Now 7 plus 9 is 16. तो 6 लिख दिया और 1 कहाँ लेकर जाएंगे? 1 ऊपर. ठीक है. फिर देखिए 4 plus 1 5. Then 6 7 8. So here you are getting 86. Okay. So this is how you have to go for your carry over method. Now in this example आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमने 3 नंबर्स लिए हैं. ठीक है. तो जो मेथड है वो सेम ही रहेगा. आपको क्या करना है? तीनों को प्लस करना है. तीनों को प्लस करने के बाद 5 plus 3 plus 8 becomes 16. 6 यहाँ पे लिया है. 1 को ऊपर कैरी ओवर किया है. फिर आपको लेना है 4 plus 1 5. 6 7 8. Okay. So all you have to add up. Same method you have to follow. So let us go for our D problem. Here write down the numbers 38, 46, 12. ओके. फिर क्या करना है आपको? 1s के प्लेस का सब नंबर्स को प्लस करना है. सो आप कर लीजिए प्लस. 8 plus 6 is 14. 14 plus 2 is 16. ओके. सो 16 का 6 आप नीचे लिखोगे और 1 आप ऊपर लेकर जाओगे. ठीक है. तो मैं ये सर्कल इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको कैरी ओवर कौन सा नंबर है वो आप इजीली समझ पाओगे. ठीक है. तो यहाँ देखिए 1 है. फिर 3 है. 1 plus 3 is 4. 4 plus 4 is 8. 8 plus 1 is 9. So your sum is 96. Let us write this also. Okay. So now again 5 plus 8 plus 0. 5 plus 8 is 13. Write 3. 1 carry over.
Then 5 plus 1 is 6, 7, 8, 9, 93. Okay. Now let us go to the next one. Here number 4 is there. Number 4 कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 0 डालेंगे, है ना. फिर 27. नंबर 8 कैसे लिखेंगे? ऐसे. ठीक है. फिर go for your addition. 4 plus 7. 4 plus 7 is 11. 11 plus 8 is 19. 9 ऊपर 1. 1 plus 0 is 1 and 2 is 3 plus 0 is 3. So 39. Okay. So let us go to the next one. So let us write the numbers. Number लिख लिए. अब 8 plus 6 is again 14 and 3 will be your 17. Okay, so write down 7 और 1 किधर होगा? यहाँ पर. फिर 1 plus 1 is 2, 2 plus 2 is 4, 4 plus 5 is 9. Okay, now come here. Write down the numbers properly. 19, 34, 37. ओके, तो हमने लिख लिया है सब नंबर्स अरेंज करके. अब आप कैलकुलेशन कीजिए. 9 plus 4 is 13. 13 plus 7 is 20. अब देखिए क्या हो रहा है आपके यहाँ पर. 20 आ रहा है यहाँ पे. 2 और 0 है ना. 2 और 0. तो आप यहाँ पर क्या करोगे? आप 0 को नीचे लिखोगे और 2 को आप ऊपर लेकर जाओगे. तो ये सब मैं आपको ब्लैक बोर्ड में दिखाती हूँ. Now see here, I have written the numbers. So just try to add it. 9 plus 4, 13. 13 plus 7 is 20. Okay, 20. Now what you should do? You should take the digit 2 up. Now देखिए, ये वाला जो डिजिट है ये आपको ऊपर लेके जाना है और 0 को यहीं रखना है. ठीक है. सो लेट अस डू दैट. तो आप देख पा रहे हैं मैंने 0 को यहाँ लिखा है और 2 मैं ऊपर कैरी ओवर कर लेकर गई हूँ टेंस के प्लेस में. नाउ लेट अस add this. 2 plus 1 is 3. 3 plus 3 is 6. 6 plus 3 is 9. So write here 9. ओके. सो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर हमको एडिशन करके 20 नंबर मिला था. तो 20 नंबर का जो वंस के प्लेस का 0 है वो हमने यहाँ पे प्लेस किया है और 2 को हमने कैरी ओवर ले लिया है. और फिर हमने 2 plus 1 plus 3 plus 3. So we got as 9. So total sum is our 90. Similarly, we will go for the text. We will write it in the textbook. Now देखिए यही सम टेक्स्ट बुक में है. तो अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर 2 लेकर जाएंगे. ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ये 2 लेकर यहाँ पर आ गए. 20 का 2. फिर we will add it and we are getting 9 over here. Same here. ठीक है. Now let us go to the next sum. So the last sum is 50 plus 13 plus 18. Okay. So now we will add these things. 3 plus 8 is 11. So 11, 1 here and 1 here. Okay. So 5 plus 1 is 6, 7, 8. So this is giving you 81. Okay. So यहाँ पर 0 plus 3 plus 8 कितना होता है? 11 होता है. तो वंस प्लेस का 1 हमने नीचे लिख दिया है और टेंस प्लेस का 1 हमने
कैरी ओवर ले लिया है और उसके बाद इन सभी को हमने ऐड कर दिया है. ओके, so 5 plus 1 is 6, 7, 8. So we get the number as 81. Now let us go for the next method of addition. The next method of addition is addition using expanded form. आपको expanded form तो already आपने सीखा है ना? तो कैसे करते हैं expanded form? देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर है 56 और 28. तो 56 का expanded form क्या होता है? 50 plus 6. और 28 का एक्सपेंडेड फॉर्म 20 प्लस 8 है ना. तो आप देख सकते हैं जो येलो बॉक्स में जो नंबर्स लिखे हैं वो है एक्सपेंडेड फॉर्म. देखिए 50 प्लस 6 यहाँ भी वही लिखा है और 20 प्लस 8 28 का 20 प्लस 8 उन्होंने यहाँ पर येलो बॉक्स में लिखा है. देन व्हाट हैज़ बीन डन इज, ये जो आप फिर से देखिए ये दोनों नंबर को उन्होंने ऐड किया है और उनको क्या आया है यहाँ पे 14. अब कैरी ओवर नहीं करना है क्योंकि इनके बीचों बीच आपके पास प्लस नंबर है, इसीलिए जो प्लस साइन है इसीलिए आपको ये 14 वैसा ही लिखना है. ठीक है, आपने 14 यहाँ पर लिखा है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 प्लस 20 इज 70. ठीक है, तो 70 प्लस 14, अभी ये जो दोनों नंबर्स आए हैं इसको आपको यूजुअल मेथड में लिखना है, एडिशन करना है. जैसे हम ये नंबर और ये नंबर को हमको इस तरह से अरेंज करके लिखना है. लिखने के बाद हमको ये देखिए 84 हमको इसका सम मिला है यूजिंग एक्सपेंडेड फॉर्म मेथड. तो जो भी नंबर हमारे पास दिए गए हैं उन नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है और एक्सपेंडेड फॉर्म निकालने के बाद जो भी दो और नंबर आएंगे इन दोनों को ऐड करके हमको इसका आंसर मिलेगा. ठीक है, सो यहाँ पर आप एक फर्स्ट देख लीजिए. देखिए ये नंबर क्या है 25 और ये नंबर क्या है 56. तो चलिए हम ये नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं 20 प्लस 5. ठीक है, अब ये नंबर का 56, सो 50 प्लस 6. ठीक है, येलो बॉक्सेस में हमने लिख लिया है. अब क्या करना है हमको, पहले इन दोनों को ऐड करना है फिर इन दोनों को ऐड करना है. ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू ऐड दिस. 5 प्लस 6 11. अब येलो बॉक्सेस में जो मैंने 11 यहाँ लिखा है इसको कैरी ओवर नहीं करना है. ठीक है, तो क्यों कैरी ओवर नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे बीच में हमारा साइन है प्लस साइन. ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहले हमने सम्स किया था इसके बीचों बीच क्या प्लस साइन है, नहीं है, इनके बीचों में प्लस साइन नहीं है, इसीलिए हमने कैरी ओवर किया है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बीचों बीच प्लस साइन है, इसीलिए हमको वैसे ही नंबर्स को डबल डिजिट में लिखना है. ठीक है, आप अब ये देखिए 0 प्लस 0 इज 0, 2 प्लस 5 इज 7, 70. ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो नंबर आ गए हैं 70 और 11. चलिए हम इन दोनों नंबर को अरेंज करते हैं. तो आप देखिए यहाँ पे पहले क्या था नंबर 70, तो हम इस 70 को ऐसे लिख देंगे. ये स्लीपिंग लाइन में है, अब हम इसको स्टैंडिंग दैट इज़ वर्टिकल अरेंजमेंट में अरेंज करेंगे. ठीक है, तो 70 जो है हमने ऐसे लिख लिया और ये जो 11 है इसको हम ऐसे लिख लेंगे. ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना तो आपको आता है. तो देखिए 0 प्लस 1 इज 1, 7 प्लस 1 इज 8, 81. तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ये वाला आंसर दैट इज 81. ओके, नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 63 प्लस 27, तो 63, चलिए एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं.
27, ठीक है। 3 + 7 is 10, कैरी नहीं करना है, प्लस है यहाँ पर। फिर 0, 6 + 2 is 8, ओके। तो यहाँ पे 80 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। इस 80 को यहाँ पर लिख लीजिए और ये 10 को यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 0 + 0, 0 + 1, 90। तो ये जो आंसर है इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अभी पेज को टर्न कर लेते हैं। फिर आगे हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में 36 और 59 लिख लीजिए। 36, 59, ठीक है। तो 6 + 9 is 15 and this is your 80, ठीक है। अब ये 80 को इधर लिख लीजिए और ये 15 को इधर लिख लीजिए। अब इन दोनों को ऐड करिए। 0 + 5 is 5, 8 + 1 is 9। यहाँ पर आंसर लिख दीजिए 95। गो फॉर दिस 38, 38 यहाँ पर क्या हो जाएगा 54, ठीक है। अब 8 + 4 12 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 80। राइट डाउन 80 and 12। 0 + 2 is 2, 8 + 1 is 9। Answer is 92. Okay. So with this we complete off with another method, that is addition with expanded form, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे, दैट इज स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग मतलब आपको लीव करके, स्किप करके आपको नंबर्स लिखने हैं। तो यहाँ पर आप जो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 स्किप काउंट इन टूज, मतलब आपको दो नंबर को स्किप करके आपको नंबर्स लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ 100 है, ठीक है। 100 फिर आपको ऐड करना है 2, क्योंकि आपको 2 का स्किप है। तो आप क्या करोगे, 100 + 2 is 102, फिर 102 + 2 is 104, 104 + 2 is 106। इसी तरह से आपको एक एक नंबर्स पे जंप करना है। देखिए ये जो हनी बी है क्या कर रहा है, वो 100 से किसके तरफ जा रहा है, 102, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्किप बाय टूज। फिर क्या है, फिर से देखिए वो 2 नंबर छोड़ के 104 पे जा रहा है, फिर 106 पे, 108, 110, 112, 114 एंड 116 एंड सो ऑन, ओके। यहाँ पर देखिए आपका स्टार्टिंग नंबर क्या है, 121। तो यू हैव टू स्किप काउंट इन थ्रीज, आपको 3 नंबर का स्किप चाहिए। तो यहाँ पर 121 + 3 करोगे तो क्या होता है, 124। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे देखिए 1, ये जो स्टार्टिंग वाला जो आपके पास मार्किंग है, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, और अदरवाइज यू कैन गो फॉर 1, 2 और थर्ड में आपको नंबर लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1, 2, 3। तो जो नंबर आपके पास लिखे हुए हैं वो नंबर को छोड़ के आप थर्ड नंबर पे आपको मार्किंग करना है, ओके। तो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ यहाँ पर देखिए 140 इज द स्टार्टिंग नंबर, यू हैव टू स्किप काउंट इन 5s। So 5 numbers you have to skip. So see here 1,
2, 3, 4, fifth number. Okay, again 1, 2, 3, 4, fifth number, that is 150. Okay, so let us fill in the boxes by skip counting in twos. So here in these boxes you need to skip by 2. So यहाँ पर आप देख पा रहे हो 2 नंबर का skip चाहिए, तो 122, then next is 123 and your number is 124. Okay, so this is 1 and 2 number. Then 124, 125 you have to skip, एक नंबर आपको skip करना है, second is 126. Then 127 you have to skip, you need to write 128. ओके एक एक नंबर छोड़ते जाओ, आप टूज में है ना, इसलिए एक एक नंबर छोड़ते जाओ. तो 128 के बाद क्या आता है 129, उसको नहीं लिखना है हमें, 130 लिखना है. 131 को छोड़ दीजिए, 132 लिखिए. 33 को छोड़ दीजिए, 34. 35 को छोड़ दीजिए, 136. ओके, यहाँ पर भी देखिए 153 लिखा हुआ है. अभी आपको क्या करना है, एक नंबर छोड़ना है और नेक्स्ट नंबर को लिखना है. 153 के बाद क्या आता है 154, उसको आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, और सेकंड नंबर क्या है 155. ठीक है, 156 को आप स्किप कीजिए, 157. 158 को स्किप कीजिए, 159. 160 को स्किप कीजिए, 161. 62 is skipped off, 163. Then 64 skip कीजिए, 165. 166 skipped, 167. एक एक नंबर को आप स्किप कीजिए, छोड़कर आपको लिखना है. 204, 205 को स्किप किया, 206. क्यों एक एक नंबर स्किप कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, टूज, कीप काउंटिंग इन टूज, दो दो नंबर पे आना है आपको, तो एक एक नंबर आपको स्किप करना है. 204, देन 206, एक नंबर स्किप किया, 208. 209 को स्किप किया, 210. 212, 214, 216 एंड 218. ओके, फिर आप यहाँ पर देखिए 411 है, 12 को स्किप कर दिया, 413 लिख दिया. 414 को स्किप किया, 415 लिख दिया. फिर 416 को स्किप किया, 417, 419, 421, 423 एंड 425. तो आपको इस तरह से करना है. अब आप नेक्स्ट बॉक्सेस में देखिए, स्किप काउंटिंग इन थ्रीज. अब आपको 2 नंबर स्किप करने हैं और थर्ड नंबर आपको लिखना है. तो यहाँ पर देखिए 130 है, तो 131, 132, और जो थर्ड नंबर है 133 वो आपको लिखने हैं. तो 133 आपने लिख दिया. अब 134, 135, 136 वाला नंबर आपको लिखना है, क्योंकि काउंटिंग बाय थ्रीज है ना. देखिए 136 लिख दिया. ठीक है, अब 137, 138, 139 लिखने हैं. 140, 141, 142, 143, 144, 145. थर्ड नंबर को हम लिख रहे हैं 146, 147, 148, 149, 150, 151. ठीक है, अब आप इसको लीजिए, 212 है, फिर 213, 14, 15, देखिए 16, 17, 18, 19, 20, 21. हम 3 ले रहे हैं, है ना, 3 यहाँ लिखा है, इसीलिए हम 3 नंबर्स का स्किप कर रहे हैं. ठीक है,
फिर 21 हो गया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 231, 232, 233. Finished? Go to next one. 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 16, 517, 518, 19, 520, 521. Next one, 24, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345. Complete. Now go for fives. 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160. Then 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, and then 185. Why? Because 5. Skip, we have to go for the fifth number, isn't it? Similarly, here also you count and write. So here it will come as 180, 185, 190, 195 and 200. Here you have 515, 520, 525, 530, 535. Here you have 300, 305, 310, 315, 320. So please count and write, okay? Fives, threes and twos, okay? So be careful in writing the number and filling the boxes. टर्न टू योर नेक्स्ट पेज. यू हैव काउंटिंग ऑफ टेंस. ये तो बहुत इजी है. टेंस में जाना है. 270, तो यहाँ को क्या आ जाएगा? 280, 290, 300, 310, 320. 10 पे जाना है आपको. फिर यहाँ पर 800, 810, 820. फिर क्या होगा? 830, 840, 850, 860, 870. यहाँ पर 730, 740, 750 and 760, 70, 780, 790, 800, 655, 665, 675,
685, 695. Okay. So with this, we complete off with skip counting. Okay. And in our next video, we will learn how to solve the word problems. Thank you.